अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से हम भी ठीक ठाक हैं। और ये जो मैं भी आपको सोफ़ा दिखा रही हूँ, मैं आज इसके बारे में अपडेट दूँगी मुकम्मल। ये मेरा न्यू बन चुका है और ये फ़ाइनली पूरे मेरे 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद बन चुका है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि इसको बनते हुए 1 डेढ़ साल लग गया। रीज़न ये है कि आजकल हमारे मुआशरे में इतना फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है, इतना मतलब कि मैं इतनी परेशान हुई हूँ। ये कुछ काम करवाए हैं कि पैसे भी दे रहे हैं और हम लोग ख़वार भी हो रहे हैं। और बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है कि एक होता है ना कि न्यू बंदा आपके साथ कुछ कर रहा है। नो, ये मेरा पुराना कारपेंटर है जो आप लोग व्लॉग में अलमारियाँ जितना भी वुड वर्क देखते हैं वही करते हैं, ठीक है। और उससे मैंने 1.5 साल पहले बात की थी। 1.5 साल पहले गौर कीजिएगा कि मेरा ये सोफ़ा ठीक करना है आपने, ठीक है। घर आया, फ़ेस टू फ़ेस बात हुई और बात हमारी यही डन हुई कि ठीक है 3 सीटर सोफ़ा आप ठीक करें, क्योंकि हमें तब 3 सीटर की नीड थी जगह के हिसाब से। उस बंदे ने क्या किया, सोफ़ा शॉप पे मंगवा लिया। फिर उसने बोला बाजी मैं तो 2 सीटर समझा था, ये 3 सीटर है। मैंने फिर भी बोला कोई बात नहीं, आप इसका काम करें, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। ज़री पता मेरी 10,000 में अगर बात हुई थी 1.5 साल पहले तो मैंने इसको 13 पे कर देना था या 12 पे करना था, क्योंकि सिर्फ फॉर्म की गद्दी डलनी थी और कपड़ा लगना था। तो बाकी क्योंकि साइड्स वाला तो वही होती हैं, 2 सीटर हो, 1 सीटर हो या 3 सीटर हो। तो लेकिन बस उससे मुझे इतना तंग किया कि उसको मैंने मजबूरी बताई कि फिर उसने कहा जी मुझे कपड़ा ला के देने, आप पॉइंट उठाया। मैंने बोला कपड़ा लाने में ना मुझे मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि घर में इमरजेंसी चल रही है, छोटा हार्ट पेशेंट है, वो हर टाइम बीमार रहता है, तो मैं नहीं जा सकती। तो आप खुद ये वाला कपड़ा लगा दो, क्योंकि कपड़े समेत मेरी उससे बात हुई थी। मैंने तो एक्स्ट्रा पे कर देने थे अगर, पर वो जो सीट कह रहा था जी मुझे गलती लगी है, वो किस्सा मुख्तसर जी उसने नहीं किया। 1.5 साल पड़ा रहा। फिर मैं 1.5 साल के बाद इस दौरान हम इतने मिसहैप हो गए, अब्बू की डेथ, भांजे की डेथ, घर में नानों की डेथ, जिसकी वजह से ज़ाहिर पता लगातार फिर 5-6 माह 7 माह वो गैप आ गया। फिर मैं फ़ाइनली जब मैंने सोचा कि अब तो मुझे बनवाने चाहिए, ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस से मैं गुज़री थी। मैं फिर गई सोफ़ा मार्केट भाई के साथ, मैं वहाँ से कपड़ा लेके आई। जब मैं कपड़ा लेके आई तो वहाँ पे मुझे सोफ़ा पोशिश वाला बंदा भी मिल गया और मैं इतना डिसहार्ट हुई फिर दोबारा कि वहाँ से बंदे का मेरा अरेंज हो गया बड़ा रीज़नेबल, ठीक है। जब वो आया सही करने तो मैंने 3 सीटर सोफ़ा इससे पहले बोला था, इसे नहीं भेजा। मैंने फिर स्पेशल लोडर भेज के सोफ़ा मंगवाया तो सोफ़े का फ्रेम सारा ख़राब। इसको भी मैंने बोला शहबाज भाई मुझे ठीक कर दें आप, क्योंकि जो उनसे है ना मेरे कारपेंटर तो आप ही हैं। तो मैंने पे भी करना था इस बात का, लेकिन उसे मुझे नहीं करके दिया। तो बहरहाल सोफ़ा मेरा बनना था, बन गया। मैं आपको एंड पे इसकी लुक भी दिखाती हूँ, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने अलमारी ठीक करवाई थी जो ख़राब है, व्लॉग्स में देखते ही होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने दराज़ें बनवा ली थी और ये वाला वॉशरूम का दरवाज़ा चेंज होना था, ये भी मैं आपको दिखा दूँगी जो मैंने चेंज करवाया ना। तो क्योंकि ये भी काम सारे मेरे उसी कारपेंटर ने किए हैं, और ये नहीं कि कुछ ऐसा मसला है कि उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हम इतने आजकल इतने लालची हम लोग क्यों हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इतना लालच, इतना हवस कि आप लोग अगले से पैसे भी ले रहे हो। फिर उससे जो मेरा टेबल ठीक किए हुई, मैं आपको एक अलग स्टोरी है सुनाऊँगी। और फिर कहते हैं जी लड़ाइयाँ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बहरहाल जो गलत बात है वो गलत है, मैं तो बस अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना दिखा रही थी रूम जो जो मैं तब काम करवा रही थी। अब तो जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तो मैं फ्री हूँ, तो बड़ी रिलैक्स हूँ, क्योंकि बहुत ये भी जो उनसे है ना काम होता है। ये जो मैं आपको वॉल दिखा रही हूँ ये भी सारी मैंने जो उनसे है ना ठीक करवानी है, क्योंकि इसमें भी देखें वॉल पेपर लगवाना था, लेकिन क्योंकि बाकी दीवारों पे ही बच्चों ने गंद पेंसिल्स का लगाया हुआ था, तो
मैंने फिर सोचा कि चलो मैं इसको बिना फ़िलहाल वॉलपेपर को साइड पे करके इसको मैं पेंट करवाती हूँ। तो उसके बाद 3-4 माह तो हमारे निकल ही जाएंगे। फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि अब सही बात है अभी आगे ईद भी आ रही है और भी ढेर सारे मामलात हैं। तो ढेर सारे मामलात हैं जो करने हैं। बाकी अब ये कि एतबार करने को दिल नहीं करता किसी को, कि इतना लोग डिसाइड करते हैं ये छोटे छोटे काम हैं इन चीज़ों में। तो बस शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पे मेरे फाइनली काम सारे डन हो गए हैं। बस एक दो छोटे छोटे काम हैं जो होने हैं, लेकिन बस पता नहीं इतनी हम ज़िद अना क्यों पाल लेते हैं। तो ये मेरा डाइनिंग है। मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखा दूँ। इसके ऊपर मैंने शीट बिछाई हुई है। तो ये शीट उतारी थी मैंने, और मैं यहाँ पे आपको चेयर भी एक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ज़ारा बल्कि तंग कर रही थी मुझे, और अब मैं ईद की तैयारियाँ कर रही हूँ जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि गैप आने के बाद ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये सोफ़ा रिपेयर हो रहा है, देखें ज़रा आप लोग। और माशाल्लाह बहुत प्यारा सोफ़ा बन गया था। मैं इसकी एंड पे आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बनवाते बनवाते मैं इतना थक गई थी जब रात को, क्योंकि वो जब जाते थे 3 दिन में तैयार होने की है। जाते थे फिर मैं सारा गन समेटती थी, फिर अगले दिन ऐसे, फिर 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आए रात को ऑफिस से, तो मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा मुझे ना चाइनीज़ खिलाएं। तो ये देखिए इतना सारा यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था। तो खैर सोफ़ा जैसे ही हमारा हम लोग गए बनाने वाले कारपेंटर, तो हम लोग फ़ौरन जोन से चले गए मार्केट। वहाँ से कुछ चीज़ें मज़ीद लेनी थी, और यहाँ पे ये इनका काम चल रहा है अभी तक। और व्लॉग करते करते आपको समझ ही नहीं आती अपनी क्या बात करनी है। मैं तो भैया भूल जाती हूँ। बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ ना तो फिर हर चीज़ भूल जाती है। तो बस इस टाइम भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर गाड़ी में ही मंगवा लिए थे चाइनीज़। तो बस ज़ारा यहाँ पे जो उनसे अब हमेशा की तरह मस्तियाँ कर रही है, हम थके जो मर्ज़ी हो। तो ये देखें फाइनली मेरे सोफ़े की लुक। बल्कि साथ टेबल भी देख लें, पुराना टेबल आपने देखा ही होगा। मैं उसकी भी साथ एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ। ये एक चेयर्स भी मैंने न्यू बनवाई हैं, बट अभी ना इतना थक चुकी थी। आज भी गेस्ट आए हुए थे कि मैं जो उनसे उसकी बनाती वीडियो बनाती अलग से। तो ये मेरा टेबल है, ये भी मैंने ठीक कर। तो बस यहाँ पे मेरा टेबल देखिए। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।